अब एक और बड़े ऊर्जा केंद्र के रूप में होने जा रही है। बांसवाड़ा में बन रहा माही बांसवाड़ा परमाणु बिजली घर राज्य का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट होगा। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह प्रस्तावित दौरा है और ऐसे में प्रदेश सरकार तैयारियों में जुट गई है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। पीएम मोदी प्रदेश को देंगे बड़ी सौगात। बांसवाड़ा बनेगा न्यूक्लियर पावर हब। बिजली संकट का निकलेगा स्थायी हल। सीएम ने की समीक्षा, तैयारियों में जुटी बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बांसवाड़ा पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता भी की। उन्होंने बताया कि 42,000 करोड़ की लागत से बन रहा माही न्यूक्लियर पावर प्लांट जनजातीय क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक सौगात है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 25 सितंबर को यहाँ पर बांसवाड़ा पधार रहे और बांसवाड़ा में एटॉमिक एनर्जी को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रकल्प प्रारंभ करने वाले हैं, जिस पर लगभग 45,000 करोड़ रुपया खर्च आने का अनुमान है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी इस क्षेत्र के लिए भी और राजस्थान के लिए भी। तो उस निमित्त शिलान्यास करेंगे वो। हम लोग तो पहले से आए, हमारा संगठन का काम भी देख लेते हैं, वहाँ की थोड़ी बहुत व्यवस्था भी हम देख लेंगे। वैसे स्थानीय कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं, वो सब काम कर रहे हैं। उधर प्रोजेक्ट को लेकर भारत आदिवासी पार्टी सांसद राजकुमार रोत ने भी ट्वीट किया था, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए मदन राठौर ने कहा कि रोत समाज को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे नेता समाज को तोड़ने वाले होते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम का बांसवाड़ा दौरा आने वाले समय में आदिवासी क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक उत्थान की राह खोलेगा। समाज को तोड़ने वाली शक्तियाँ जो है उनको हतोत्साहित किया जाना चाहिए, तिरस्कृत किया जाना चाहिए। राजनीति कोई भी करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन समाज में कोई विखंडन करने की बात करे, समाज को तोड़ने का कोई षड्यंत्र करे केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए, अपनी छवि तो खैर सुधरेगी नहीं, लेकिन व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो समाज को तोड़ने का काम कर ले, आपस में भाई भाई को लड़ाने का काम कर दे, हमारी संस्कृति को दूषित करने का जो काम कर दे और राष्ट्रीय गतिविधियां करने का जो काम कर दे, उसको निश्चित रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। वहीं पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए। अगर बात करें न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की, तो माही नदी के किनारे बन रहा माही बांसवाड़ा परमाणु बिजली घर राजस्थान का अब तक का सबसे बड़ा परमाणु बिजली घर होगा और देश का 27वां और सबसे सुरक्षित नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र बनेगा। अब तक यहाँ आवासीय कॉलोनी और 4 दीवारी का काम पूरा हो चुका है। 25 सितंबर को नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा है, जहां यहाँ शिलान्यास करेंगे। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि यह राजस्थान का सबसे बड़ा परमाणु बिजली घर रहेगा, जहां 2800 मेगावाट यूनिट का बिजली उत्पादन की जाएगी, जहां 700 यूनिट की 4 यूनिट लगी जाएगी। विभाग के अधिकारी का कहना है कि यह यूनिट लगने से पहले ही एक डीपीआर तैयार करी गई है, जहां रतलाम बांसवाड़ा का एनएच हाईवे जोड़ा जाएगा। साथ ही रतलाम और बांसवाड़ा वाया डूंगरपुर एक रेल परियोजना भी कार्य शुरू जल्द किया जाएगा। माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु बिजली घर की कुल क्षमता 2800 मेगावाट है, जिसमें 4 रिएक्टर हैं, जिसमें हर एक की क्षमता 700 मेगावाट है, जिसकी लागत 42,000 करोड़ रुपए है। क्षेत्रफल 623 हेक्टेयर है। पानी 4 से 5 टीएमसी आरक्षित, 5 से 20,000 लोगों को रोजगार और वहीं प्रदेश की 20% बिजली जरूरत पूरी होगी। ये प्लांट बनाने में जब भी हमारा फर्स्ट पोर ऑफ कंक्रीट होगा, तो तब से तकरीबन 5.5 साल में प्लांट बन के तैयार होगा। आज जो स्थिति है, इसको देख के लगता है कि 2031 के एंड तक पहली यूनिट आ जाएगी और उसके बाद हर 6 महीने में एक यूनिट आएंगे। और जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट कहीं भी आता है, तो देखिए बहुत से एक्सपर्ट आएंगे, बाहर से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे और हर एक को रहने के
एकोमोडेशन चाहिए, मूवमेंट के लिए व्हीकल चाहिए, इतना सामान आएगा, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बढ़ेगी। और इस एरिया में हमारे सारे सामान वगैरह के मूवमेंट के लिए हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप किया हुआ है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से टेकअप किया हुआ है। इस मेगा प्रोजेक्ट की पहली यूनिट 2031 के आखिर तक शुरू होगी, जबकि बाकी यूनिट हर 6 महीने के अंतराल में चालू की जाएगी। साल 2033 तक पूरा प्रोजेक्ट तैयार होने का लक्ष्य रखा गया है। सुरक्षा और मजबूती की भी बात करें तो रिएक्टर बिल्डिंग में दोहरी दीवार होगी, जिनके बीच 1 मीटर का गैप होगा, जिससे दबाव नियंत्रित रहेगा। किसी भी आपात स्थिति में 3 मिनट के भीतर इमरजेंसी पावर सप्लाई खुद शुरू हो जाएगी। निर्माण में 24 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 10,000 मैट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा। बांसवाड़ा में इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ जिले की तस्वीर बदलेगी, बल्कि पूरे राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बांसवाड़ा से आकाश सेठिया की रिपोर्ट। अब बात करते हैं दौसा के बांदीकुई से बड़ी खबर की, जहां संदिग्ध हालात में लल्लू राम प्रजापत की मौत मामले में अपडेट है कि मांगों को लेकर ग्रामीणों और परिजनों का दूसरे दिन भी धरना जारी है। पहले थाने, फिर अस्पताल और अब एसडीएम कार्यालय पर धरना शुरू हुआ है। थाने में नारेबाजी कर उपजिला अस्पताल करीब 16 घंटे धरने के बाद दूसरे दिन एसडीएम दफ्तर के बाहर खड़ी बड़ी तादाद में धरने पर लोग बैठे हैं। बीते दिन प्रशासन के साथ यहां पर कई बार वार्ता का दौर चला था, लेकिन वो सारे ही दौर विफल निकले। मामले में सहमति नहीं बनने के चलते मृतक का पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हो सका है। मृतक परिजनों को 50 लाख का मुआवजा, संविदा पर नौकरी, हत्या के आरोपियों को सजा की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। तो अस्पताल और उसके बाद पुलिस थाने, अब एसडीएम कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। अभी तक मृतक का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। यहां पर मांग को लेकर परिजन और स्थानीय लोग धरने पर बैठे हुए हैं। संदिग्ध हालत में लल्लू राम प्रजापत की मौत मामले में ये बड़ी अपडेट है। मांगों को लेकर ग्रामीणों परिजनों का दूसरे दिन भी धरना जारी है। दौसा के बांदीकुई से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष इस खबर पर जुड़े हुए हैं। आशीष, मांगों पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही और धरने का ये दूसरा दिन है? बिल्कुल, कल ये शव मिला था दमगीरा पुलिया के समीप, जो बांदीकुई थाना क्षेत्र में आती है, रेलवे ट्रैक के पास ये शव मिला था। परिजनों का आरोप है कि जो लल्लू राम प्रजापत है उसकी हत्या की गई है और उसको शव यहाँ पर डाला गया है। अब परिजन और ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि एक तो नौकरी दी जाए, साथ ही 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और इसके अलावा जो हत्या के जो आरोपी हैं उनका खुलासा करके उनकी गिरफ्तारी की जाए। ये 3 प्रमुख मांगे हैं। तीनों मांगों को लेकर कल बांदीकुई थाने पर प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद में बड़ी संख्या में लोग मोर्चरी के बाहर बांदीकुई अस्पताल में पहुंचे थे। वहां मोर्चरी के बाद देर रात तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहा था। अब सुबह बांदीकुई एसडीएम कार्यालय पर धरना दिया जा रहा है, यानी धरने की लोकेशन को बदला गया है। मांगे वही हैं, अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है और लोग बांदीकुई एसडीएम कार्यालय के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां पर पुलिस के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कानून व्यवस्था खराब नहीं हो, क्योंकि बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है वो वहां पर पहुंच रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 प्रमुख मांगे रख रहे हैं कि पूरे मामले का खुलासा करके हत्या के जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए और आर्थिक मुआवजा व नौकरी दी जाए। जी ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया।